अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। एजुकेशन टीवी पर हम कर रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है थेरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट थेरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बिहेवियरिस्ट थेरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे, नेटिविस्ट थेरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन थेरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट और कग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये थेरीज लैंग्वेज की डेवलपमेंट को किस नज़रिए से देखते हैं, या इनके बारे में लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में ये कैसे एक दूसरे से डिफ़र करती हैं, या इनका स्टैंस क्या है रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो इसके जो मेजर एक्सपोनेंट हैं, इसमें हम बी.एफ. स्किनर और एल्बर्ट बंडूरा को रखते हैं कि ये मेजर एक्सपोनेंट्स हैं, इन्होंने इस थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया। तो स्किनर कहता है कि रीइंफोर्समेंट प्लेज की रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड। तो जो बी.एफ. स्किनर है, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है, मेजर एक्सपोनेंट है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये कहता है कि रीइंफोर्समेंट जो होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंग्वेज की डेवलपमेंट में, चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट में। रीइंफोर्समेंट यानी कि आप बच्चे को जब रीइंफोर्स करते हैं, जब बच्चा कोई भी बात करता है तो आप उसको किसी न किसी सूरत में रीइंफोर्स करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। तो वो कहता है कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड। एल्बर्ट बंडूरा इसके बारे में कहता है कि इंटीमेशन प्लेज की रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इंटीमेशन का क्या मतलब होता है? इंटीमेट का मतलब होता है कॉपी करना, इमिटेट करना, किसी को कॉपी करना। यानी कि जब बच्चा जो है किसी अपने पेरेंट को कॉपी करता है, इमिटेट करता है, उसको फॉलो करता है, जैसे उसके पेरेंट्स, उसकी सोसाइटी के लोग, उसके बहन भाई जैसे वो बोलते हैं, बच्चा ही वैसे ही बोलता है। तो कहता है कि ये जो चीज़ होती है ना, इमिटेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड। देखिए, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि ये क्योंकि बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, तो इनका जो मेन फोकस होगा वो सोसाइटी के ऊपर होगा। यानी कि सोसाइटल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, सोसाइटी के इंटरेक्शन की बात करेंगे, रेनफोर्समेंट की बात करेंगे, इमिटेशन की बात करेंगे। तो ये जो हैं ये दोनों जो होंगे, ये जो हमारे थेरिस्ट हैं, मेजर एक्सपोनेंट्स हैं, ये इसी तरह की बात करेंगे। तो बिहेवियरिस्ट बेसिकली हम कह सकते हैं कि बिलीव करते हैं कि एनवायरनमेंट जो होता है वो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब हाँ, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा होता है उसी तरह की वो लैंग्वेज जो है वो सीखता भी है। अब देखते हैं कि जो हमारे पंजाबी लोग होते हैं वो पंजाबी बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, उर्दू स्पीकिंग बहुत अच्छी बोलते हैं। एक एक बच्चा जब इंग्लिश सोसाइटी में पैदा होता है तो वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है। सिमिलर द केस विद अदर लैंग्वेजेस। तो एनवायरनमेंट जो होते हैं वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अहम जो है वो पार्ट प्ले करता है फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट चाइल्ड। तो इसके बाद वो कहते हैं कि अ चाइल्ड लर्न लैंग्वेज बिकॉज ही गेट्स एन एनवायरनमेंट वेयर ही लिसन एंड देन इमिटेट्स वॉट एवर लिसन। तो इन्वायरमेंट के ही ऊपर फोकस है कि क्योंकि एक इन्वायरमेंट उसको मिलता है जिसमें वो लोगों को सुनता है, फिर उनको इमिटेट करता है, और फाइनली वो उसको इन्फोर्स करते हैं, री इन्फोर्स करते हैं, और वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस भी करता है, और इससे लैंग्वेज बच्चे की जो है वो डेवलप होती है। तो इनके अकॉर्डिंगली इन्फोर्समेंट री इन्फोर्समेंट प्लेज की रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड। सेकंड है नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर हम इसके एक्सपोनेंट्स की बात करें, तो नेटिविस्ट में जो मेजर एक्सपोनेंट है वो नोम चॉम्स्की है, जो कि एक अमेरिकन लिंग्विस्ट था। नोम चॉम्स्की ने क्या किया, इसने स्किनर का जो आइडिया था लैंग्वेज डेवलपमेंट का, उसको रिजेक्ट किया, और इसने कहा कि लैंग्वेज इसलिए हम नहीं सीखते कि हम इमिटेट कर लेते हैं, बल्कि वो ये कहता है कि ह्यूमंस के अंदर एक कैपेसिटी होती है, जो इनबॉर्न कैपेसिटी होती है, इनबॉर्न एबिलिटी होती है लैंग्वेज को लर्न करने की। उसकी वजह से जो ह्यूमंस हैं वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं। वो कहता है कि एक मंकी और डंकी जो होते हैं, वो बेशक इनको ह्यूमन इन्वायरमेंट दिया जाए,
एक छोटे से गधे के बच्चे को या एक मंकी के बच्चे को अगर आप सारी ज़िंदगी अपने घर पर रखें और उसके सामने बोलें भी, तो वो लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा, लेकिन एक बच्चा सीख जाता है। क्यों? क्योंकि फ़र्क सिर्फ़ एनवायरनमेंट का नहीं है, बल्कि एक डिवाइस का है, एक इनबॉर्न एबिलिटी का है, जो कि ह्यूमन्स के माइंड में मौजूद होती है। तो उसने कहा, नोम चॉम्स्की ने कहा कि उसने एक डिवाइस कहा, उसको एक नाम दिया, कॉन्सेप्ट दिया लैड का, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उसने कहा कि ह्यूमंस के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जो कि हेल्प करती है हमें लैंग्वेज को अक्वायर करने में। इसके अलावा नोम चॉम्स्की ने और भी बहुत सारी लैंग्वेज से रिलेटेड जो टर्म्स वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि हो सकता है एग्जाम्स में वो आपसे पूछ ले। तो उसमें है, एक तो लैंग्वेज की रिलेटेड उसने यूजी का कॉन्सेप्ट दिया, यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया। उसके अलावा उसने जीजी का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि जनरेटिव ग्रामर। इसके अलावा इसने ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि ये फिर प्योरली लिंग्विस्टिक के टॉपिक्स हैं, इसलिए हम इनको मज़ीद इलेबोरेट यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले हमने 52 लेक्चर्स के ज़रिए एजुकेशन के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशन फ़िलासफ़ी है, टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के लेक्चर्स शामिल हैं, और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप इन टॉपिक्स की गो थ्रू हो सकते हैं, और इसके अलावा प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट पर आएँ तो आप देखेंगे कि 4 बुक्स की, डिफरेंट बुक्स की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें एजुकेशनल रिसर्च की 17 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के 14 लेक्चर्स हैं, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के 10 लेक्चर्स हैं, और फिलॉसफी के 11 लेक्चर जो हैं वो मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके मेजर एक्सपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें लीव विगोट्स्की है और जेरम ब्रूनर है। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, यानी कि आप देखें ये सोशल इंटरेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। ये बोथ जो थेरिस्ट थे, ये इस बात के ऊपर फोकस करते हैं, इस बात पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि चाइल्ड का एनवायरनमेंट जो होता है ना, स्पेशली उसका जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। तो ये कहते हैं कि अडल्ट शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन असाइनिंग द चाइल्ड्स लैंग्वेज लर्निंग, कि अडल्ट्स को बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करना चाहिए बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग में। दे एम्फेसाइज द सोशल नेचर ऑफ लर्निंग। ये सोशल नेचर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, ना तो फुली ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करते हैं, बल्कि सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, बल्कि ये उसको भी रिजेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ लैड की बात नहीं करते, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि सोशल नेचर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। दे बिलीव दैट अदर पीपल शुड हेल्प अ चाइल्ड डेवलप लैंग्वेज स्किल थ्रू अ प्रोसेस ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का हम पहले भी वैसे बात कर चुके हैं, इसके ऊपर पूरा लेक्चर जो है वो अवेलेबल है। स्कैफोल्डिंग में ये होता है कि आप बच्चे की जो नेचुरल कैपेसिटी होती है सीखने की, उससे बढ़कर उसको सपोर्ट करते हैं, ताकि वो हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंच सके, और जब बच्चा जो है उस पोटेंशियल पर पहुंच जाता है तो आप उस सपोर्ट को वापस ले लेते हैं। तो इसके फोल्डिंग की वो एक बात करते हैं। इसके अलावा ब्रूनर ने कहा कि चाइल्ड हैज लेस लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम सिमिलर, इसकी वो टर्म जो दी थी वो उसने दी थी चॉम्स्की ने, जिसने कहा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, इसने कहा लेस है लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम है। फिर इसके अलावा इसने बात की थी एमकेओ की। इसने कहा था कि जो लैस है ये एक्टिवेट होता है जब आप किसी एमकेओ से इंटरेक्ट करते हैं। एमकेओ होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जब आप किसी ऐसे शख्स से इंटरेक्ट करते हैं जिसका नॉलेज आपसे ज़्यादा है, तो उसके बाद आपका जो लैस सिस्टम है, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है, और इस तरह से आप लैंग्वेज लर्निंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉग्निटिविस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो कॉग्निटिविस्ट का जो मेजर एक्सपोनेंट था वो था जीन प्याजे। जो जो जीन प्याजे है वो इस बात पर फोकस करता है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है एक कॉन्शियस मेंटल या कॉग्निटिव एफर्ट है, यानी कि एक कॉन्शियस एफर्ट है और ये एक मेंटल एफर्ट है, जिसके ज़रिए ह्यूमन जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं या लर्न करते हैं। वो ये कहता है कि जो बच्चे हैं
वो एक लिमिटेड कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो पर्सनल एफर्ट होती है, कॉग्निटिव एफर्ट होती है, वो उनको हेल्प आउट करती है लैंग्वेज को एक्वायर करने में। As a baby grows into a toddler, then a child, then a teenager, their cognitive abilities also increase due to their life experience। बिल्कुल ऐसे ही वो कहता है कि जैसे एक बच्चा एक छोटा होता है, टोडलर होता है, फिर वो एक बच्चा बनता है, फिर वो एक टीनेजर बनता है, फिर इस तरह वो एक मैन बनता है। तो जैसे उसकी बाकी जो कैपेसिटीज़ हैं या जो उसकी बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो सिमिलर इज़ द केस विद द लैंग्वेज, कि लैंग्वेज जो है वो भी उसकी बढ़ रही है। तो ये कहते हैं कि बच्चा जो है पैदाइशी तौर पर उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी थोड़ी होती हैं, लेकिन बाद में जैसे-जैसे वो ग्रो करता है उसकी लैंग्वेज एबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। तो कॉग्निटिव theorists believe that with the development of cognitive abilities come the development of a language। जैसे-जैसे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, वैसे-वैसे ही आपकी जो है, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी जो है वो भी बढ़ती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीच की, सोशल स्पीच और एक्सटर्नल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और ईगोसेंट्रिक स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच और थेरीज। दीज टर्म्स वर गिवन बाय लीव विगोट्स्की। तो क्योंकि हमने अभी थोड़ा सा लीव विगोट्स्की के बारे में जिक्र किया है, तो इंशाल्लाह इनकी जो टर्म्स हैं रिलेटेड जो लीव विगोट्स्की ने दी थी इनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।